नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों का ये अद्भुत वाक्य कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। परमात्मा का निवास स्थान हमारे हृदय में है। हमारे और आपके हृदय में उस परमेश्वर का अलौकिक प्रकाश विद्यमान है और परमात्मा ने हमें श्वासों का आशीर्वाद दिया है। जो जीव, जो शिष्य, जो भक्त अपनी श्वासों के साथ रहता है, उसका जीवन जीते जी खुशियों से भर जाता है। परमात्मा ने जो हमें श्वासों रूपी आशीर्वाद बख्शा है, इसे पहचानो और अपने जीवन का कल्याण करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। अब चलते हैं शिवानी जी के पास राशिफल के लिए। राशिफल में बहुत कुछ है। आज आयुर्वेद नुस्खों का खजाना है। पीड़ा और परेशानी निवारण करने के उपाय है और सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। और आपके मूलांक के अनुसार आज क्या आप करें, वो भी आपको राशिफल में मिलेगा। नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता के अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे उससे पहले आज का पंचांग। पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2082, पौष मास की 16 प्रविष्टि, शक संवत 1947, पौष 9, तदनुसार मंगलवार 30 दिसंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि दशमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:50। अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग सिद्धि योग, योग का समाप्ति काल 31 दिसंबर मध्य रात्रि 1:02। सूर्यकालीन कर्ण गरकन, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:50। अगला कर्ण वनीज कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 31 दिसंबर सुबह 3:58। यानी आज चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मेष राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न, सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव धनु राशि में, चंद्रदेव मेष राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 41 मिनट है। और यह 41 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:24 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:24 से लेकर दोपहर 1:41 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 2:59 से लेकर शाम 4:17 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आप। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अत्याधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कमाएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 30 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 30 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 30 दिसंबर आपका जन्मदिन उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो गुरुवार के दिन 108 कनेर के फूल ले और उसकी माला बना ले।
अब ये माला श्री हरि विष्णु जी के गले में या फिर उनके श्री चरणों में अपनी प्रार्थना के साथ अर्पित कर दे। बृहस्पतिवार को धर्म स्थान पर बेसन के लड्डू चढ़ाना भी अति शुभ है। ये उपाय आप हर बृहस्पतिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है तथा कार्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। सोचे विचारे गए कार्य पूर्ण होंगे, मनोरथ सिद्ध होंगे। अधिकाधिक धन का लाभ होगा। सुख साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। घर गृहस्थी का सुख भी मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। मनपसंद स्कूल कॉलेज में भी आपको दाखिला मिल सकता है। समय का फायदा उठाए व पढ़ाई में प्रयत्नशील रहे। क्या करे? मित्रों व स्वजनों का सहयोग अवश्य करे। और क्या ना करे? किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करे। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको अत्यंत लाभ होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा पिछले घटनाक्रम के कारण हानि होना संभव है। मान सम्मान को ठेस लग सकती है। अनजान व्यक्ति से कोई व्यवसायिक लेन देन ना करे, अन्यथा धोखा भी हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना होगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें तो बेहतर रहेगा। क्या करे? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। और क्या ना करे? पारिवारिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज ना करे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, अतः शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यापार में कार्य क्षमता के अनुकूल फल प्राप्त होंगे तथा समाज व कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। धन की आवक बढ़ने से सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, विभागीय परीक्षा या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय लाभ के साथ आया है। क्या करें? नए व्यावसायिक अनुबंध को स्वीकार करें। और क्या ना करें? वरिष्ठ लोगों की अवमानना ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, कई वर्षों तक इस बात का रिसर्च और अनुभव करने के बाद समझ में आया है कि दसम भाव में बृहस्पति को बहुत बली नहीं माना जा सकता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दसम भाव मकर राशि आती है, जो कि बृहस्पति देव की नीच राशि। इसलिए कई बार देखा कि दसम भाव में बृहस्पति का जो परिणाम है, रिजल्ट है, बहुत अच्छा नहीं मिलता। पर वहां से बृहस्पति दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव को देखता है तो इन भावों में वृद्धि करता नजर आता है। जहां वो बैठा है वहां थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन जहां वो देखता है तो धन भाव को देखेगा, सुख भाव को देखेगा, रोग और ऋण और रिपु भाव को देखेगा। तो यदि दसम भाव में विराजमान बृहस्पति है तो धन में बढ़ोतरी होगी, सुख में बढ़ोतरी होगी और रोग और ऋण और रिपु से में कमी आएगी। कर्जे में मुक्ति मिलेगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा और आगे बढ़ने का सुंदर अवसर भी मिलेगा, ऐसा मैंने देखा। लेकिन दसम भाव के फल को बृहस्पति बिगड़ेगा, ध्यान रखिएगा। दसम भाव थोड़ा कमजोर हो सकता है। नमो नारायण, नमो नारायण। आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद के नुस्खों में। मित्रों साथियों, आयुर्वेद यानी प्रकृति का वरदान, ऋषियों का प्रसाद, अद्भुत है आयुर्वेद। और हर रोज मैं आपके लिए कोई न कोई नुस्खा लेके आता हूं जो ऋषियों का प्रसाद है, क्योंकि इन नुस्खों के बारे में अनुभव तो हो सकता है लेकिन इसको लिखा नहीं, लेकिन जीवन में प्रयोग में लाया, उसका लाभ मिला, आपको बता रहा हूं। लेकिन सदा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप सबका है। आपके जोड़ों में दर्द है, आपकी हड्डियों में दर्द है, या आपके कमर या घुटनों में दर्द है, अद्भुत नुस्खा बता रहा हूं। और ये जो नुस्खे की जो दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये शुद्ध किसी पंसारी की दुकान से लेंगे जो विश्वसनीय है तो लाभ तुरंत मिलेगा।
निर्गुंडी 20 ग्राम, पुनर्वा 20 ग्राम, अरनमूल 20 ग्राम, चित्रक 10 ग्राम, चकरमर्द 10 ग्राम, धतूरे के बीज 10 ग्राम, दसमूल 20 ग्राम, अप्पा मार्ग 20 ग्राम, वाशा 20 ग्राम और तिल का तेल 500 ग्राम। अब धीमी आंच पर, उपले की आंच पर 500 ग्राम तिल के तेल में इन सब औषधियों को डाल दीजिए और धीमे धीमे धीरे 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 1 घंटा तक इसको पकाइए। मित्रों साथियों, जब 1 घंटा पक जाए तब इसको ठंडा कर लीजिए, किसी सुंदर बोतल में पैक में बंद कर दीजिए। जहां भी दर्द हो दिन में 3 बार मालिश करें। ये अद्भुत है, अद्भुत नुस्खा है। नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ व उत्तम है। अतः भूमि वाहन आदि के कार्य में लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करेंगे तथा धन लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हर परिस्थितियों का सही आकलन करने की क्षमता अवश्य आप में रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आज अच्छे परिणामों का संकेत ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें और क्या ना करें, आत्मविश्वास में कमी ना होने दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। अतः किसी भी कार्य के लिए सोच समझ कर निर्णय ले। व्यवसाय की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कर्मचारी वर्ग को प्रसन्न रखें। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास करें। विद्यार्थी व युवा के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है। रोजगार संबंधी समस्या एवं संघर्ष से पीछा छूटेगा। अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलने की संभावना है। क्या करें? आय व व्यय में समानता बनाकर चले और क्या ना करें, गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पार्श्वस्थाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है। अतः विशेष कार्य को स्थगित रखना उचित होगा। कार्य नहीं बनेंगे तथा स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। आज बाहरी रिश्तों से जितना दूर रहेंगे, दाम्पत्य सुख उतना अधिक रहेगा। गुप्त रिश्तों को गुप्त ही रहना उचित रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से युवाओं के लिए समय पूर्णतः प्रतिकूल है। कितनी भी मेहनत करें, लाभ आपको नहीं मिलेगा। और यदि सोच रहे हैं कोई नया कार्य शुरू करने का, तो रुक जाए, क्योंकि हानि ही होगी। क्या करें? पास पड़ोस संबंध सुधारे और क्या ना करें, किसी नई जिम्मेदारी को स्वीकार ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम गजगजाय विद्महे सुखहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है तथा दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। घर परिवार में शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरी पेशे में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारी की यात्राएं भी सफल होंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे। इस दौरान परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की वजह से अच्छे अंकों की प्राप्ति भी प्रबल योग दे रही है। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाना उत्तम रहेगा। क्या ना करें? व्यर्थ के क्रोध व चिंता ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ व अनुकूल है तथा नए आय स्रोत की प्राप्ति होगी। सामाजिक कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। आशानुकूल धन का लाभ होगा। रोग ऋण आदि से छुटकारा मिलेगा। ननिहाल पक्ष से सुख व सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में मनोनुकूल सफलता मिलेगी और परिवार से पूर्ण आर्थिक सहयोग आपके साथ होगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें, वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भूमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में और पंचम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है तथा किसी समस्या का समाधान अनजाने में ही हो सकता है।
संतान से चिंता संभव है। पाठन पठन तथा अध्यात्म आदि में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी युवाओं के लिए अनुकूल दृष्टि कैरियर, कामकाज, उच्च शिक्षा कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत है। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग भी बना रहेगा। क्या करें? विद्या के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें, अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृहणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी, प्रयासों के बावजूद भी व्यापार में हानि नहीं रुक रही है, तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 8 सुहागन स्त्रियों को सुहाग की वस्तुएं दान में दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये जो सुहाग की वस्तुएं आप दे रहे हैं, इसमें तगर का इत्र और सिंदूर अवश्य दे, आपके कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। बात करें मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। किसी विशेष कार्य में हाथ न डालें। स्वभाव में थोड़ी उग्रता बनी रहेगी। अशुभ समाचार की प्राप्ति से अवसाद बढ़ेगा। चल संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद होना संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नैतिकता का दामन पकड़ कर रखना बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करें? माता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? वाणी व व्यवहार को अनुकूल बनाए रखना आवश्यक है। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम व अनुकूल है। व्यापार में वृद्धजनों से मार्गदर्शन मिलेगा। अनुजों व सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। शुभ अवसर का लाभ उठाए, अपनों से मेलजोल बढ़ाए तथा परिवार में प्रसन्नता का वातावरण भी आज देखने को मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के कारोबारी कैरियर और सामाजिक परेशानियों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। निरर्थक भटकाव से पीछा छूटेगा। यदि आप लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भी समय ठीक है। क्या करें? हिम्मत व साहस से कार्य को संपन्न करें और क्या ना करें, निज लाभ के लिए किसी को धोखा ना दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा बढ़ते कार्यभार से परेशान व चिंतित होंगे। दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी। खान पान के प्रति सचेत रहें। मन में चंचलता के कारण मनोरंजन आदि में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे। प्रतियोगिता और परीक्षा में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। परिवार से पूर्ण आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें और क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजा विद्महे गृहणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।